अस्सलाम वालेकुम ब्यूटीफुल पीपल, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। क्या हाल है आप सबका? मैं अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक हूँ और आई होप कि आप सब भी बिल्कुल ठीक ठाक हो। एक्चुअली ये वाली वीडियो है वीकेंड की। यहाँ पे मैं बना रही थी बच्चों के लिए नाश्ता। कभी कभार बच्चों को इस तरह की ब्रेड जो होती है ना फ्रेश में मार्केट से लेके आती हूँ तो इन्हें बहुत पसंद आती है, लेकिन अगर 3-4 दिन ये रेगुलर खा लें तो फिर फ़ौरन से इनका दिल जो है वो उकता जाता है। हमारे साथ भी ऐसा ही होता है, अगर एक चीज़ डेली रिपीट कर रहे हो तो उससे दिल उकता जाता है। अच्छा, मेरा हमेशा से ये मसला रहता है कि अगर पराठा खा लूँ तो वो हज़म नहीं होता और इतना हैवी नाश्ता करने का दिल भी नहीं करता, और ब्रेड्स जो हैं ये भी रोज़ खा खा के ये भी खाने पे दिल नहीं करता। फिर मेरा हमेशा से ये मसला रहता है, बस सोचना होता है कि आज किस चीज़ का नाश्ता करूँ। इतना ये मुश्किल काम मुझे लगता है ना नाश्ते वाला, कि किस चीज़ से बंदा नाश्ता करे और आज नाश्ते में क्या खाए। मोस्टली फैमिलीज़ में वीकेंड पे पराठे चलते हैं, आराम से पराठे बनाए सब पेट भर के खा भी लेते हैं। और पाकिस्तान में तो होता ही पराठा है। पाकिस्तान में तो गुजारा ही नहीं होता जब तक आप नाश्ते में पराठा ना खा लें। भूख ही नहीं जाती सिर्फ चाय से। बच्चों को नाश्ता वगैरह देने के बाद यहाँ पे मैंने अपने लिए चाय रखी हुई थी, डिश वाशर जो है उससे सारे बर्तन निकाल के रखे, और ये वाली फ़िल्टर जो हम लगाते हैं अबसुक चाउबे में, यानी कि जो हुड है उसके अंदर, वो भी मैं वंस इन अ वीक क्लीन कर लेती हूँ। ऑयल के उसके ऊपर स्टेन आए होते हैं तो वो फिर इस तरह ज़्यादा जमते नहीं। अच्छा, नाश्ते से फारिग होकर ना तो मैं चली गई मार्केट। एक्चुअली मुझे अपने बालों में करना था केराटिन ट्रीटमेंट। मैं ख़ुद में चाह रही थी, पहले मैंने अपनी सिस्टर का ये किया था ट्रीटमेंट, और वो सारा प्रोसेस जो है ना वो बड़ा अच्छा रहा, कोई साइड इफ़ेक्ट भी नहीं हुए। इस बॉक्स के ऊपर मेंशन होता है कि आपके बालों में इसका 3 मंथ तक असर रहेगा, लेकिन मेरी जो सिस्टर है उसके नेचुरली भी बाल जो हैं वो स्ट्रेट है, तो उसके बाल अभी तक स्ट्रेट है। तकरीबन 6 मंथ हो चुके हैं इस बात को। अच्छा, मुझे आटा लेना था। यहाँ पे मैं ये भी मेंशन करना चाहूँगी कि 1050 जो पैकिंग के ऊपर कोड लिखा होता है ना वो सेम हमारा ही आटा होता है जो हम एशियन मार्केट से आटा लेके आते हैं। अगर एमरजेंसी में आपके घर से आटा ख़त्म होगा तो आप डीएम मार्केट में जाएं और 1050, अगर किसी और मार्केट में भी आपको 1050 कोड के साथ पैकिंग में मैदा मिलता है, लेकिन वो मैदा नहीं होता, वो आटा होता है, तो वो आप ले लें। अच्छा, तो मैंने वो केराटिन वाली बॉक्स लिया। उस पर एक तो डील भी चल रही थी, 20% ऑफ भी था और मुझे करना भी था, तो मुझे फिर ये अच्छा टाइम लगा तो मैंने वो ले लिया। उसके बाद जी मुझे मौसम, जैसे कि आजकल बड़ी अच्छी और प्यारी धूप है, और ऐसी धूप हो तो फिर जो माइंड में चीज़ें आ रही होती हैं ना वो यही होता है कि अच्छा बेड शीट्स वगैरह वॉश कर ली जाए, कवर सारे वॉश कर लिए जाए, मतलब ऐसे कपड़े जो कि जल्दी ड्राई नहीं होते, ड्राई होने में ज़रा टाइम लेते हैं। तो ऐसा वेदर जो है वो बेस्ट रहता है। आप सुबह के टाइम सुबह ही अगर बेडशीट वगैरह या इस तरह के कोई ब्लैंकेट या इस तरह के कोई कपड़े वॉश करने हैं तो डाल दें, तो वो क्या होता है कि शाम तक ना सेकंड टाइम तक आपके कपड़े जो हैं वो ड्राई हो जाते हैं। कपड़े धोने की कोई टेंशन नहीं होती, कपड़े जो ड्राई करने का होता है ना लंबा सारा, वो मुश्किल लगता है, कपड़ों को संभालना, किधर डालें। अच्छा, ज़ाविया मेरे साथ साथ है, और वॉशिंग मशीन का तो इसका मशीन तो इसकी फ़ेवरेट है। और ये देखें, बस इसका दिल नहीं चाह रहा कि मैं वॉशरूम से निकलूँ, बस बटन इसके प्रेस करता है और बीप की आवाज़ आती है। देखें, बस मैंने इसे खींच के निकाला था, ज़रा भी उसका माइंड नहीं था कि मैं बाहर जाऊँ। और जब भी ये जाता है पहला अटैक इसका वॉशिंग मशीन के ऊपर होता है, उसको ऑन करता है। अब तो इसको ऑन करने का भी तरीका आ गया, उसको ऑन करना है और फिर उसका एक बटन प्रेस करता है, वहाँ से बीप की आवाज़ आ रही होती है, और वो सुन के पता नहीं अल्लाह जाने इसे कौन सी दिली सुकून मिलता है या कौन सा इसको मज़ा आता है, तो इसने वही करना होता है। साथ साथ था मेरे, अभी आप जितनी भी वीडियो देखेंगे ना मेरे साथ ही आपको नज़र आएगा, और ये सारे बॉक्सेस और ये सारी चीज़ें इसका काम है। मैं संभाल रही होती हूँ, समेट रही होती हूँ, और ये सारी चीज़ें ख़राब कर रहा होता है। अच्छा, मुझे अब बेडशीट निकालनी थी जो कि मुझे अभी अपने बेड के ऊपर डालनी है, तो मैं यहाँ पे वही निकाल रही थी। इसने मेरी जितनी भी चीज़ें पड़ी हुई है ना ड्रेसिंग टेबल के ऊपर सारी इसने, अब तो इसका खैर माशाल्लाह से हाथ भी पहुँच जाता है, और कभी कभार तो ये ड्रेसिंग टेबल के सामने खड़ा था और इसने एक टांग उठाई होती है, तो बीच में उसका वो जो ना अंदर से उसका दिल यही होता है कि कभी मेरे बस में हो तो मैं इस ड्रेसिंग टेबल के ऊपर चढ़ के बैठ जाऊँ और सारी चीज़ें जो है ना इनका मैं तसल्ली से ऑपरेशन करूँ। बस देखें, अभी भी क्रीम की डिब्बी है हाथ में, और बस कभी पाउडर पकड़ लेना, कभी कुछ पकड़ लेना। तो मैं कितनी चीज़ें जो है अब मेरी वो तो मैंने छुपाई भी हैं कि इसकी पहुँच से ज़रा दूर ही रहे। अभी परसों की बात है आई गेस, तो इसने मेरे एक सीरम की बॉटल थी ग्लास में, तो वो इसने तोड़ दी है, नीचे फेंका है इसने, और फिर उसका जो शीशा, वो हालांकि वुडन फ्लोर है इसके ऊपर भी वो गिरी है तो वो टूट गई है। तो इस तरह के जो छोटे छोटे केसेस हैं ना, ये तो अब बिल्कुल नॉर्मल हो चुके हैं, ये चलते ही रहते हैं।
अभी जब मैं लास्ट टाइम आई हूँ पाकिस्तान से, तो ये वाली बेडशीट मैं तब लेके आई थी। ये मेरी कज़न ने मुझे गिफ्ट की थी, जिसका प्रिंट बहुत ही प्यारा है, बहुत ही फ्रेश है, इसके कलर इतने प्यारे हैं। और स्पेशली गर्मी के मौसम में इस तरह की कॉटन्स की जो बेडशीट होती है ना, वो डाल के गर्मी के अच्छा जो होते हैं ना ब्राइट कलर, वो भी बड़ा एक ठंडक का एहसास होता है, बड़े प्यारे लगते हैं। और वैसे भी कुछ बेडशीट्स ऐसी होती हैं जिनका प्रिंट जो है ना वो बहुत प्यारा लगता है। कभी कभी जब मैं काम कर रही होती हूँ ना, तो ज़ावियार मुसलसल मेरे साथ साथ होता है। अगर मैं किचन में काम कर रही हूँ तो वो मुझे पीछे हटा के मेरे आगे खड़ा हो जाएगा, पाँव पे पाँव रखता है या कुछ भी करने नहीं देता। कभी कभी मुझे इतना गुस्सा आता है, मैं फिर चिढ़ भी जाती हूँ। लेकिन कभी कभी तो मुझे इतना प्यार आता है और मैं ये सोचती हूँ कि अगर ये ना होता ज़ावियार, तो मैंने बिल्कुल ही अकेले होना था। क्योंकि अब्राश और मेराज जब वो स्कूल से आते हैं लेट, तो मैं फिर अक्सर मुझे इस पे प्यार भी आ रहा होता है कि 1 मिनट के लिए भी अपनी मामा को अकेले नहीं छोड़ता। हाँ, ये अलग बात है कि मामा का काम जो है ना वो 3 गुना 4 गुना ज़्यादा बढ़ा देता। अच्छा, मुझे फ्लू लगा हुआ था और मेरे गले में भी शदीद किस्म की खराश हो रही थी। और मैं फिर अब इस दफ़ा जब गई हूँ ना पाकिस्तान, तो मैं फिर पाकिस्तान से ही ना ये जो शानदार लेके आई थी, 2-3 बॉक्स मेरे ख्याल से मैं लेके आई थी साथ। और इससे वाकई ही असर होता है। एक दफ़ा आपका माइंड जो है वो भी फ्रेश हो जाता है, हल्का बंदा फील करता है। और फिर ये कि आपकी जो कह लें आप खराश होती है, उसमें भी काफ़ी फ़र्क फ़ील होता है। फैमिली से एक बंदे को भी अगर फ्लू होता है ना, तो वो सब उसकी लपेटे में आ जाते हैं। और स्पेशली जब आपके बच्चे किंडरगार्टन जा रहे होते हैं, स्कूल गोइंग बच्चे होते हैं, तो फिर तो ये बिल्कुल नॉर्मल सी कॉमन सी बात है। क्योंकि वहाँ पे और भी बहुत से बच्चे आते हैं। एक क्लास में 28 बच्चे होते हैं, 30 बच्चे होते हैं, इतने ज़्यादा होते हैं। तो उनमें से ये तो नहीं मुमकिन कि सारे बच्चे जो हैं वो ही हेल्दी होंगे। तो किसी को वहाँ से फिर बच्चे लेके आते हैं और वो फिर इस तरह घर में हो जाता है। बेडशीट जब वो हो चुकी थी वाश, तो मैंने उसको इस तरह ड्राई होने के लिए डाल दिया। और देखिए वेदर कितना प्यारा है, धूप निकली हुई थी। अच्छा, ये वाली बेडशीट जो है ना, ये वज़नी भी काफ़ी है और टाइम भी काफ़ी लेती है ड्राई होने में। उसके अलावा गर्मियों के कपड़े जो थे वो भी मुझे निकालने थे। वो मैं वैक्यूम पैकिंग ही कपड़ों की करके रखती हूँ, सर्दियों वाले भी और गर्मियों वाले भी। इस तरह एक तो कपड़े आपके वैसे भी महफूज रहते हैं, और दूसरा ये कि जगह जो है ना वो भी बहुत कम लेते हैं। तो अभी मैं सारे जो सर्दियों के कपड़े थे इनके, वो सारे निकाल के रखे हैं। ये मेरी अलमारी है, यहाँ से भी मैंने कितने कपड़े जो है सारे, पहले तो मैंने सर्दी वाले कपड़े जो थे वो निकाले हैं ना, तो निकाल के तो बस सारी शर्ट्स जो है वो मैंने अलहदा की हैं। तो अभी मैं यहाँ पे सारे जो बस इनको तय करूँगी, और फिर जिस बैग से मैं अपने गर्मियों वाले कपड़े निकालूंगी उसी में फिर ये सारे मैं मुंतकिल कर दूँगी। अपने कपड़े सर्दी वाले बच्चों के जो थे ना कपड़े, वो सारे मैंने उनकी सॉक्स अलहदा, उनकी जैकेट्स अलहदा, उनकी वो शर्ट्स ट्राउज़र सारे उनके मैंने अलहदा करके वैक्यूम पैकिंग करके तो साइड पे रख दिए थे। वो अब मुझे जैसे ही मौका मिलेगा मैं उसको बेसमेंट में शिफ्ट कर दूंगी। तो वहाँ पे एक तो वो साइड पे रहते भी, और सबसे जो अच्छी बात यह है कि आपको एक्स्ट्रा बैग जो है उनकी भी नहीं ज़रूरत पड़ती, और आपके कपड़े जो हैं वो इस तरह गंदे भी नहीं होते। गंदों से मतलब ये है कि अक्सर बेसमेंट में कोई पानी का पाइप लीक हो जाता है, कुछ भी हो जाता है, तो ये बड़ी कॉमन सी बात है। आपके जो बेसमेंट में खेलर जिनको हम कहते हैं, वहाँ पे पानी भी आ जाता है। अगर बैग्स में आप कपड़े डाल के रखे हुए हैं बैग्स में, तो वो गीले भी हो सकते हैं। अगर आप बैग में भी डाल रहे हैं ना कपड़े, तो आपने नीचे आपका खेलर है, तो जो बड़े बड़े कूड़े के लिए बैग मिलते हैं, ब्लैक कलर में भी होते हैं, येलो कलर में भी होते हैं, जो बड़े बड़े शॉपर होते हैं, वो उनमें आप कपड़े डाल के अपने, तो फिर आप बैग्स में एक्स्ट्रा उन कपड़ों को रखें, फिर इस तरह महफूज रहते हैं। आई होप कि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। दुआओं में याद रखिए।